नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। राणा कुंभा, राज सिंह प्रथम, सुरजन या महाराणा जय सिंह। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी। आप लोग सभी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, राज सिंह प्रथम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति वो राज सिंह ने यहाँ पर लगवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित करवाया राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव बीका ने या राव सिंह ने। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, राव जोधा ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या मेहरानगढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जयगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या धूलगढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, सोनारगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला या तारागढ़ किला। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, तारागढ़ का किला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बेड़च नदी के किनारे, बनास और लूनी नदी के किनारे, सुकड़ी और खारी नदी के किनारे, काली सिंध और आहू नदी के किनारे। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, बूंदी या गागरोन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या तारागढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, नाहरगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला या लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरौली का किला केसरौली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, चूरू का किला चूरू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विष्णुई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? रोहिड़ा, शीशम,
खेजड़ी या नीम? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है खेजड़ी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? संत पीपा, रेदास, रामदास या जाम्बोजी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है संत पीपा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या जैसलमेर? तो आप सभी को बताना है कि नाथ संप्रदाय की गद्दी है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है जैन समुदाय से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी जैन धर्म से तेरापंथी संप्रदाय वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम, फाल्गुन पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या बैशाख कृष्ण एकम? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है चैत्र कृष्ण एकम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि सोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया है श्रावण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? माही, बाणगंगा, लूनी या सरस्वती? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है सरस्वती, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? माही नदी पर, सोम नदी पर, कोठारी नदी पर और लूनी नदी पर? आप सभी को साथ में बताना भी है कि यहाँ पर मेजा बांध है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कोठारी नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पार्वती, चंबल, मानसी या काली सिंध? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है चंबल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो होगी बनास नदी। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो होगी चंबल नदी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? कोटा बैराज बांध, रामगढ़ बांध, गांधी सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है रामगढ़ बांध, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि बाणगंगा नदी पर बनाया हुआ है और जयपुर जिले में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या अरावली क्षेत्र? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि चंबल नदी पर है। यानी ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है बनास,
चंबल, कांतली या लूनी। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन-सी नदी जो अरब सागर में गिरती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, लूनी नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किसका संबंध दौसा से है? माधव सागर, रामगढ़, नवल सागर या मानसागर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किसका संबंध दौसा जिले से है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, माधव सागर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि एक बांध है दौसा जिले में। एंड ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, बनास, लूनी, माही और चंबल। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन-सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, माही नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन-सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी और जवाई नदी। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन-सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, माही नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध नदी, बनास नदी, जाखम नदी या लूनी नदी? तो आप सभी को बताना है कि बिशलपुर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, बनास नदी पर, जो कि राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माही, काली सिंध, चंबल या लूनी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, माही नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, बेड़च या कोठारी? तो आप सभी को बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, चंबल नदी पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो आप सभी को बताना कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, बाणगंगा नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।